हे गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द इंटरेस्ट ऑफ लव सीजन 1 के एपिसोड नंबर लास्ट को, यानी कि हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड नंबर 16 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत 4 साल के बाद होती है, जहाँ केसी बैंक के सभी वर्कर अपने बैंक के अंदर काम कर रहे होते हैं। ये यहाँ पर बहुत खुश होते हैं। वहीं पर हम सेंगसू को देखते हैं जो कि कस्टमर से बातें कर रहा होता है। हमें मिनी को दिखाया जाता है जो कि एक शादी में आई हुई है और मिनी यहाँ पर प्रेग्नेंट होती है। और यह शादी और किसी की नहीं होती बल्कि बेयुन और मिस्टर मा की होती है। ये दोनों यहाँ पर शादी करने वाले हैं। वहीं पर हम सेंगसू को देखते हैं जो कि इन दोनों का इंट्रोडक्शन करता है। अब हम देखते हैं कि बेयुन और मिस्टर मा दोनों साथ में आ रहे थे। इसके बाद में दिखाया जाता है कि ये सभी यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं और एक दूसरे के बारे में पूछ रहे होते हैं कि तुम अब क्या कर रहे हो। साथ में बता रहे हैं कि पार्क में आने वाली थी लेकिन वो अभी तक नहीं आई। बाद में सेंगसू से पूछते हैं कि तुम आजकल क्या कर रहे हो। सेंगसू बता रहा है कि मैं अगले हफ्ते योमनम ब्रांच में जाने वाला हूँ और वहीं पर काम करूँगा। इनकी बातें यहाँ पर काफ़ी देर तक चलती हैं। अब यहाँ से सेंगसू जाने वाला था, वह बाहर जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की पार्क में चिल्ला रही थी। वह पीछे उठकर देखता है लेकिन वह पार्क में के पास जाता नहीं, वह वहाँ से चला जाता है। अब पार्क में अंदर आती है और वहाँ पर वह सोनोशी से मिलती है। सोनोशी कहता है कि सेंगसू भी गया है, अगर तुम चाहो तो मैं उसे बुला सकता हूँ, मैं उसके पास फ़ोन करता हूँ। लेकिन पार्क में उसे मना कर देती है कि तुम उसके पास कॉल मत करो। अब हमें मिनी को फिर से दिखाया जाता है जो कि कैफे के अंदर आ रही थी और ये कैफे और किसी का नहीं होता बल्कि यह सियोंग का होता है। सियोंग वहीं पर होती है और मिनी के लिए कॉफ़ी बनाती है। अभी दोनों बातें कर रहे हैं जहाँ मिनी सियोंग को कहती है कि आज बेयुन और मिस्टर मा की शादी थी, हम वहीं पर थे, सभी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। साथ में कहती है कि यहाँ पर सेंगसू भी था। मिनी अब सियोंग से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने तुमसे वादा किया है, मैं सेंगसू को नहीं बताऊंगी कि तुम यहाँ पर रहती हो। मिनी यहाँ पर चारों जगह को देख रही थी और कहती है कि यह बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर सियोंग बता रही है कि मुझे इस जगह को लेने के लिए बैंक से लोन लेना होगा। मिनी कह रही है तो क्या तुम फिर योमनम ब्रांच में जाओगी, क्योंकि इसके कैफे के नज़दीक वही ब्रांच है। सियोंग कह रही है कि हाँ मैं वहीं पर जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर मिनी नहीं बता रही है कि यहाँ पर तो अगले हफ्ते सेंगसू भी आने वाला है। अब हमें सेंगसू को फिर से दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त सियोक उनके पास आया हुआ है। साथ में यहाँ पर सोनोशी होता है। ये तीनों यहाँ पर ड्रिंक कर रहे थे। तभी यहाँ पर देखते हैं कि सेंगसू सोयोक उनके एल्बम को देख रहा था। उसे वहाँ पर वही फोटो मिलती है जब उन्होंने सोयोक उनकी शादी में खिंचवाई थी। और जब फोटोग्राफर इस फोटो को खींच रहा था तब उसे सेंगसू को कहा था कि तुम पीछे जाकर खड़े हो जाओ, और सेंगसू सियोंग के पास जाकर खड़ा हो गया था। साथ में वह यहाँ पर कुछ फ्लैशबैक को याद करता है कि वह सियोंग को ढूंढने के लिए गया था। अब हमें दिखाया जाता है कि वह टोंगयांग आया हुआ है। वह उस जगह पर भी आता है जहाँ पर सियोंग ने रेत का महल बनाया था, लेकिन वह महल वहाँ पर अब नहीं था। साथ में वह उस जगह पर भी आता है जहाँ पर सेंगसू और सियोंग ने लास्ट टाइम किस किया था, लेकिन उसे सियोंग कहीं नहीं मिलती। अब हम देखते हैं कि सेंगसू अपनी गाड़ी को लेकर जा रहा है। तभी आगे रेड लाइट का सिग्नल आता है। सेंगसू अपनी गाड़ी को रोक लेता है। तभी सेंगसू के सामने से एक लड़की जा रही थी और वह पीछे से सेम टू सेम सियोंग जैसी लगती थी। सेंगसू को लगता है कि शायद यह सियोंग है। वो काफ़ी देर तक सियोंग का पीछा करता है, लेकिन जब वो इस लड़की के पास आता है और उसे बोलता है तो वह लड़की और ही कोई होती है। और यहाँ पर सेंगसू उस लड़की से माफ़ी मांगता है। लेकिन सेंगसू भी यहाँ पर एक कैफ़े के सामने आ गया था और इस कैफ़े का नाम था ड्राइविंग कैफ़े फ्यूचर हैप्पीनेस। और यह कैफ़े और किसी का नहीं होता बल्कि यह सियोंग का होता है। अब वो अंदर जाता है। अंदर सियोंग तो नहीं होती, लेकिन वहाँ पर एक दूसरी लड़की थी जो कि उसी कैफ़े के अंदर काम करती है। और अब यहाँ पर सेंगसू इस कैफ़े के अंदर सभी ड्राइंग को देख रहा था और ये सभी ड्राइंग सियोंग ने बनाई थी। और इन ड्राइंग के अंदर कुछ जगह थी जहाँ पर सेंगसू और सियोंग दोनों मिले थे। वह लड़की यहाँ पर सेंगसू से कहती है कि क्या आपको अच्छे लगे, अगर आप चाहे तो इन्हें बना सकते हैं। यानी कि वह यहाँ पर उसे कह रही थी कि आप यहाँ पर ड्राइंग कर सकते हैं। सेंगसू कहता है कि मैं अभी लेट हो रहा हूँ, अगली बार मैं आऊँगा। साथ में जब वो जा रहा था तो उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारे कैफ़े का नाम ड्राइंग कैफ़े फ्यूचर हैप्पीनेस है, इसका क्या मतलब है। लेकिन वह लड़की कुछ नहीं बोल रही थी। यहाँ पर सेंगसू कहता है कि यह नाम बहुत ही अच्छा है। अब सेंगसू वहीं चला जाता है। वही दूसरी ओर में सियोंग को दिखाया जाता है जो कि बैंक से लोन लेने के लिए योमनम ब्रांच में आई हुई है। अब यहाँ सियोंग ये लड़की के सामने बैठी हुई है और उसे कह रही है कि मुझे कुछ लोन चाहिए। वह लड़की यहाँ पर सियोंग के डॉक्यूमेंट देख रही है और कह रही है कि आपको लोन मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि सियोंग बाहर आ जाती है। जब वो वहाँ से जा रही थी तभी हम देखते हैं कि सेंगसू इस ब्रांच के अंदर एंटर करता है। यहाँ पर उसका पहला दिन होता है। अब इस ब्रांच का बॉस यहाँ पर सेंगसू का इंट्रोडक्शन करता है और सेंगसू अपनी जगह पर बैठ जाता है। साथ में यहाँ पर वही लड़की होती है जो कि अभी सियोंग से मिली थी और वो सेंगसू को कह रही थी कि मैं इन सब में इतनी अच्छी नहीं हूँ, इसलिए तुम मेरी मदद कर देना। सेंगसू कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। अब हम देखते हैं कि सियोंग एक जगह पर आई हुई है और वह वहाँ पर ड्राइंग को देख रही थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पार्क भी आ जाती है और वो सियोंग को देख रही थी। अभी दोनों यहीं पर इस जगह पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर ये कॉफ़ी पी रहे हैं। जहाँ पर पार्क में सियोंग से पूछती है कि तुम कैसी हो। यहाँ पर सियोंग बताती है कि मैं बहुत ही अच्छी हूँ, तुम कैसी हो। पार्क में कह रही है कि मैं बहुत ही अच्छी हूँ, मुझे 4 साल हो गया है, मैं वाशिंगटन में गई थी और वहाँ पर एक ब्रांच है वहीं पर काम करती थी, लेकिन अब मैं छुट्टी पर आई हुई हूँ। साथ में पार्क में बता रही है कि 4 साल हो गए हैं लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि आपने सोनोशी के साथ ऐसा क्यों किया।
लेकिन यहाँ शियोंग हंसकर बात को टाल देती है। अब यहाँ पर पार्क में शियोंग से पूछती है कि तुम क्या करती हो। शियोंग यहाँ पर बताती है कि मेरा एक छोटा सा कैफे है और वहीं पर मैं काम करती हूँ। साथ में वो है पार्क को अपने कार्ड भी देती है और कहती है कि मेरा कैफे है, तुम्हें यहाँ पर आना चाहिए। पार्मी कहती है ठीक है मैं ज़रूर आऊँगी। साथ में बताती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आऊँगी कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं सेंसू के पीछे ही लटकी रहूँगी। वह साथ में कह रही है कि मेरा एक नया बॉयफ्रेंड है और मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। साथ में यहाँ पार्क में शियोंग से पूछती है कि जियोंग का क्या हुआ, क्या उसे पुलिस अधिकारी की नौकरी मिल गई। अब हमें जियोंग को दिखाया जाता है, साथ में उसके वहीं पर पुलिस अधिकारी के कपड़े होते हैं, यानी कि वह पुलिस अधिकारी में लग चुका है। वहीं दूसरी ओर में मिनी को दिखाया जाता है जो कि सेंगसू की मां हानजंग के पास आई हुई है और उसे कहती है कि मेरी बेटी पार्कमी की शादी गर्मियों में होने वाली है। यहाँ पर हानजंग उसे बधाई देती है। मिनी कहती है कि मैं जरूर आना है। हानजंग कहती है कि मैं जरूर आऊंगी। वही हमें योंगनम ब्रांच के अंदर उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसने शियोंग के डॉक्यूमेंट लिए थे। अब वह सेंगसू के पास आती है और उसे कहती है कि किसी को बैंक से लोन चाहिए और ये डॉक्यूमेंट तुम देख लो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सेंगसू कहता है कि कोई बात नहीं, ये डॉक्यूमेंट तुम मुझे दे दो। अब यहाँ पर वह लड़की ये डॉक्यूमेंट सेंगसू को दे देती है। वही दूसरी ओर में शियोंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी कैफे के अंदर होती है। तभी यहाँ पर वही लड़की जिसने सेंगसू से बातें की थी वह ऐसे जाने वाली थी। साथ में वो शियोंग से पूछती है कि हमारे कैफे का मतलब क्या है। शियोंग कहती है कि क्या। वह लड़की कहती है कि आज एक कस्टमर आया था, वह पूछ रहा था कि इस कैफे का मतलब क्या है। शियोंग कहती है कि इसका मतलब कोई नहीं है। अब यहाँ पर शियोंग अपने लैपटॉप पे कुछ फोटोज को देख रही है। साथ में उसे वहाँ पर सेंगसू की फोटो मिलती है। अब वह सेंगसू की फोटो को देखती है। साथ में वह यहाँ पर एक विजुअल को याद करती है कि कैसे उसने यह फोटो खींची थी। अब हमें दिखाया जाता है कि जब सेंगसू टोंगयंग में आया हुआ था तभी शियोंग ने यहाँ पर सेंगसू की फोटो खींची थी। वहीं दूसरी ओर सेंगसू को दिखाया जाता है जो कि डॉक्यूमेंट को देख रहा था। तभी उसे पता चल जाता है कि ये डॉक्यूमेंट तो शियोंग के हैं, यानी कि शियोंग यहाँ पर आई थी और साथ में इस डॉक्यूमेंट पर उस कैफे का नाम भी लिखा हुआ था। सेंगसू को पता चल चुका था कि ये तो वही कैफे है जहाँ पर मैं गया था। अब सेंगसू रात को उस कैफे के पास जाता है लेकिन कैफे यहाँ पर बंद होता है। शियोंग यहाँ पर नहीं थी। अब हमें सेंगसू को फिर से दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर होता है और वह शियोंग के डॉक्यूमेंट को देख रहा था। यहाँ पर शियोंग के डॉक्यूमेंट के ऊपर उसका नंबर भी था। सेंगसू अपने फोन में उस नंबर को डायल करता है लेकिन वह कॉल नहीं करता। अब हमें अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ पर सेंगसू अपने बैंक के अंदर है और उसी लड़की से बातें कर रहा है जिसने शियोंग के डॉक्यूमेंट लिए थे। अब वो लड़की शियोंग के पास कॉल करती है और कहती है कि आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है और इन्हें देखने के लिए हमारे बैंक से कोई आ रहा है और उनका नाम सेंगसू है। तभी शियोंग के कैफे के अंदर कोई आता है और यह सेंगसू था। अभी दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। बाद में ये दोनों ऊपर बैठ जाते हैं और बातें कर रहे हैं। अब यहाँ पर सेंगसू कह रहा है कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, इसलिए तुम्हें तुम्हारे डॉक्यूमेंट पूरे करने होंगे तभी तुम्हें लोन मिल सकता है। शियोंग कहते कि ठीक है। साथ में सेंगसू कहता है कि मैं अगली बार इन डॉक्यूमेंट को ऐसे ले जाऊंगा। अब यहाँ पर सेंगसू और कुछ बातें नहीं करता। अब वो वहाँ से जाने वाला था लेकिन तभी शियोंग कहती है कि क्या तुम कॉफ़ी पीना चाहोगे। सेंगसू कहता कि ठीक है। अब यहाँ पर शियोंग उसके लिए कॉफ़ी बना रही थी और सेंगसू यहाँ पर उन ड्राइंग की फोटो खींच रहा था जो कि शियोंग ने बनाए थे। अब हम देखते हैं कि शियोंग सेंगसू के लिए कॉफ़ी बना लेती है। अभी दोनों बैठ जाते हैं और बातें कर रहे हैं। जहाँ सेंगसू शियोंग से पूछता है कि तुमने अपने कैफे का नाम ड्राइंग कैफे फ्यूचर हैप्पीनेस क्यों रखा है। अब यहाँ पर शियोंग बता रही है कि मैं अपनी खुशियों को खोजना चाहती थी, इसलिए यह नाम मैंने रखा है। अभी दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ सेंगसू कहता है कि मैं डॉक्यूमेंट लेने के लिए फिर से आऊँगा। शियोंग कहते कि ठीक है। अब हम देखते हैं कि शियोंग मिनी के पास आई हुई है। मिनी ने यहाँ पर एक बच्चे को जन्म दिया है, इसलिए उसको देखने के लिए आई है। यहाँ पर शियोंग मिनी के लिए कॉफ़ी लाई है क्योंकि मिनी ने उसे कॉफ़ी लाने के लिए कहा था। अब यहाँ पर मिनी शियोंग से कहती है कि क्या तुम योंगनम ब्रांच में गई थी, वहाँ से तुम्हें लोन मिल गया और क्या तुम वहाँ पर सेंगसू से मिली थी। शियोंग कहती है कि आपको पता था कि वहाँ पर सेंगसू रहता है। यहाँ पर मिनी कह रही है कि हाँ मुझे पता था। शियोंग कह रही है कि मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मिनी कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, अगर तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा तो तुम इतने दिनों से चुप क्यों रही हो। वह बता रही है कि जो लोग एक दूसरे की किस्मत में होते हैं वे आखिरकार मिल ही जाते हैं। अब हमें जियोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने एक पुलिस अधिकारी के साथ गाड़ी में खाना खा रहा है। अब वो बाहर आता है और वहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहा था। तभी भी देखते हैं यहाँ पर शियोंग आ जाती है और शियोंग को यहाँ जियोंग दिख जाता है लेकिन यहाँ शियोंग जियोंग को नहीं बोलती। अब यहाँ पर शियोंग जियोंग के पीछे जा रही थी और शियोंग यहाँ से दूसरी तरफ आ जाती है लेकिन यहाँ जियोंग को शियोंग दिख जाती है और अभी दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे। शियोंग यहाँ जियोंग की ओर मुस्कुराती है और वहाँ चली जाती है। अब यहाँ पर जियोंग उस बात को याद करता है कि जब शियोंग उसके साथ थी और उसने शियोंग से कहा था कि जब मैं पुलिस अधिकारी बनूंगा तो मैं सबसे पहला सैल्यूट तुम्हें दूंगा। अब यहाँ पर जियोंग शियोंग को सैल्यूट दे रहा था और शियोंग वहाँ से जा रही थी। अब हम अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर सेंगसू शियोंग के पास आया हुआ है। शियोंग यहाँ पर स्मोक कर रही थी और सेंगसू उसे देख लेता है। सेंगसू अब शियोंग के पास आता है, उसे कहता है कि तुम स्मोक क्यों कर रही हो। शियोंग कहती है कि स्मोक तो तुम भी करते थे, लेकिन यहाँ पर सेंगसू कह रहा है कि मैंने स्मोक करना छोड़ दिया था। अभी दोनों कैफे के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर सेंगसू डॉक्यूमेंट को देख रहा है और कह रहा है कि तुम्हें लोन मिल जाएगा। अब वो यहाँ से जाने वाला था लेकिन सेंगसू कहता है कि क्या मैं यहाँ पर कुछ ड्राइंग कर सकता हूँ। शियोंग कहते हैं कि ठीक है। अब यहाँ पर सेंगसू एक चीज़ को बना रहा था और यह एक बीच होता है जहाँ शियोंग और सेंगसू दोनों बैठे थे और शियोंग ने वहाँ पर एक रेत का महल बनाया था
लेकिन जब सेंगसू फिर से टोंगोंग में गया था तो वह रेत का महल वहाँ पर नहीं था, इसलिए सेंगसू यहाँ पर रेत का महल बना रहा है। सियोंग कहती है कि ये क्या है। सेंगसू बता रहा है कि ये रेत का महल है। अभी दोनों बातें कर रहे हैं। तब सियोंग कहती है कि तुम्हें यहाँ फिर से देखकर मुझे अच्छा लगा। सेंगसू कहता है कि मेरा भी यही विचार है, मुझे भी अच्छा लगा। साथ में सेंगसू कह रहा है ताकि मैं आशा करता हूँ तुम्हारे जीवन में खुशियाँ हों। अब यहाँ पर सेंगसू कहता है कि मैं जा रहा हूँ। अब यहाँ पर सेंगसू सियोंग को बाय कहता है और वहाँ से चला जाता है। सियोंग भी अब कैफे के अंदर बैठी हुई थी और वह सेंगसू के बारे में सोच रही थी। अब यह सियोंग उसी रास्ते पर जा रही थी जहाँ सेंगसू से पहली बार लेकर आया था। जब वह ऐसे जा रही थी तभी देखती है कि उसके आगे से सेंगसू आ रहा था। अभी दोनों उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ सेंगसू कह रहा था कि जब मैं परेशानी में होता हूँ तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अभी दोनों यहीं पर बैठे हुए थे जहाँ पर सियोंग कह रही है कि मैं अब की बार फिर से टकरा गए। जहाँ सेंगसू सियोंग से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। सियोंग कहती है कि मैं यहाँ पर बार बार आती हूँ। वह यहाँ पर बार बार सेंगसू के लिए आती थी, लेकिन बाद में अपनी बात को टाल देती है और कहती है कि यह जगह बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए मैं यहाँ पर आती हूँ। सियोंग ने यहाँ पर सेंगसू से कुछ खाने का वादा किया था। अब सेंगसू यहाँ पर उस वादे को याद दिला रहा है। साथ में सेंगसू कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम ये वादा कल पूरा कर सकते हैं, यानी कि कल वह सियोंग से मिलने की बात कर रहा था। सियोंग कहती कि ठीक है। अब हम अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर सेंगसू योमनम ब्रांच में जल्दी में काम कर रहा होता है क्योंकि वह सियोंग से मिलना चाहता है। दूसरी तरफ सियोंग को दिखाया जाता है जो कि सेंगसू की वेट कर रही होती है। तभी यहाँ पर सेंगसू भी आ जाता है। अब ये दोनों यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बातें कर रहे हैं जो कि पिछले एपिसोड में नहीं हुई है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो हमारे साथ कैसा होता। अब हमें सेंगसू को दिखाया जाता है जो कि सियोंग से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट के अंदर आ रहा होता है और यह सीन वही होता है जो कि मैं एपिसोड 1 में देखा था। लेकिन यहाँ पर सियोंग को हेजिटेट महसूस होती है। वो खुद से कह रहा था कि अगर मैं उस दिन हेजिटेट महसूस नहीं करता, अब वह खुद से कहता है कि अगर मैं उस दिन हेजिटेट महसूस नहीं करता तो मैं तुमसे मिलता। अब यहाँ पर सेंगसू सियोंग के पास रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है, लेकिन यह होता नहीं है, बल्कि अब यहाँ पर सेंगसू सोच रहा है कि अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा हो सकता था। बाद में हमें उस सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर सियोंग जियोंग से बातें कर रही थी। सेंगसू उन दोनों को देख रहा था। सेंगसू को एजिटेट महसूस होती है, इसलिए वह वहाँ से चला जाता है। वह सोच रहा था कि अगर मैं उस दिन सियोंग के पास जाता तो कैसा होता। साथ में हमें उस सीन को भी दिखाया जाता है कि जब सियोंग बैंक के अंदर देर रात तक काम कर रही थी तभी सेंगसू उसके लिए खाना लाता है और वह खाना उसकी सीट पर छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। और वह सोच रहा था कि उस दिन में अगर वहीं पर रह जाता तो ये सब कैसा होता। यहाँ पर अब हमें उन सभी सीन को दिखाया जाता है जो कि सेंगसू सोच रहा है और वह सियोंग को बता रहा है रियलिटी में। अब यहाँ पर सेंगसू उस सीन को भी सोच रहा है कि जब सियोंग सब कुछ छोड़कर चली गई थी और जब सेंगसू को सियोंग बीच के पास मिल गई थी तब सेंगसू ने सियोंग का हाथ पकड़ लिया था। अब यहाँ पर सियोंग सोच रहा है कि कैसा होता कि मैं उस दिन तुमसे गले मिलता। अब यहाँ पर हमें दिखा भी जाता है कि सेंगसू सियोंग से गले मिलता है। साथ में सेंगसू यहाँ पर उस सीन को भी याद करता है कि जब सियोंग उसको छोड़ने के लिए बस स्टेशन पर आई थी तब सियोंग वहाँ से जा रहा था, लेकिन कैसा होता कि वह वहाँ से नहीं जाता और वह सियोंग का हाथ पकड़ लेता और कहता कि तुम मेरे साथ चलो। यहाँ पर अब हमें इन सभी सीनों को भी दिखाया जाता है। अब यहाँ पर सियोंग अपने बारे में बता रही है। वह कहती कि काश ऐसा होता कि उस दिन में जब मैं रेस्टोरेंट में तुम्हारी वेट कर रही थी तब मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारी वेट और कर लेती ताकि तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाते। लेकिन रियलिटी में आप जानते क्या हुआ था, सियोंग वहाँ से चली गई थी। अभी यहाँ पर उस सीन को भी दिखाया जाता है कि जब सियोंग जियोंग से बातें कर रही थी, लेकिन तभी सेंगसू यहाँ सियोंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने गले लगा लेता है। और सेंगसू ने उससे पूछा था कि अगर मैं उस दिन रेस्टोरेंट में आ जाता तो तुम क्या मुझे डेट करती। अब यहाँ पर सियोंग सोच रही है कि काश मैं उस दिन तुम्हें बता पाती कि मेरे और जियोंग के बीच कुछ नहीं चल रहा है। अब यहाँ पर हमें सीन को भी दिखाया जाता है जहाँ सेंगसू ने सियोंग को किस कर दी थी और अब सियोंग यहाँ से बाहर जा रही थी। सेंगसू वहाँ से भागकर आ जाता है और वह सियोंग से कह रहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब यहाँ पर सियोंग सेंगसू को बता रही थी कि काश मैं उस दिन तुम्हें कह पाती कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ सेंगसू। अब यहाँ पर सियोंग उस सीन को भी सोचती है कि जब वह सेंगसू को छोड़ने के लिए बस स्टेशन पर गई थी और सेंगसू बस में चढ़ने वाला था, लेकिन अब यहाँ पर सियोंग सोच रही है कि काश ऐसा होता कि मैं तुम्हारे पास जाती और तुम्हारा हाथ पकड़ लेती और कहती कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। अब हमें रियलिटी में दिखाया जाता है जहाँ सियोंग और सेंगसू अब भी पैदल जा रहे हैं, जहाँ अभी अपने फ्यूचर की बात करते हैं। सियोंग बता रही है कि हम दोनों शादी कर लेते, हमारा एक बच्चा होता, बाद में हमारे झगड़े होते, फिर हम डिवोर्स कर लेते। सेंगसू कहता है कि तुम हमेशा बुरा सोचती हो। इस पर यह सियोंग हंसने लगती है। अब यहाँ पर सियोंग सेंगसू से कह रहा है कि क्या यह प्यार नहीं है कि दो लोग एक साथ एक ही कंडीशन से गुजर रहे हैं। एपिसोड के लास्ट में यहाँ पर सियोंग और सेंगसू एक दूसरे की ओर देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। बाद में ये आगे बढ़ते हैं और पैदल जा रहे हैं। सो गाइस, ये थी हमारी एंडिंग द इंटरेस्ट ऑफ लव की, और ये एक हैप्पी एंडिंग है। हालांकि मैं दिखा नहीं जाता कि इनकी शादी हो गई है, इनके बच्चे हुए हैं, लेकिन अभी दोनों यहाँ पर साथ में रहने वाले हैं। सो गाइस, अब हम मिलते हैं किसी न्यू ड्रामा के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय।